सौमंगल्य गिरो विप्रहा, चारों तरफ जहाँ भी ब्राह्मण थे वे सब आशीर्वाद देने लगे। सुमंगल गिरह, वेद के वचन बोलने लगे। और सूत मागध बंदी न, सूत मागध और बंदी, सूत कहते हैं जो पुराणों की कथा कहते हैं, और मागध उनको कहते हैं जो वंश की प्रशंसा करते हैं, और बंदी कहा जाता है जो प्रस्ताव के अवसर पर जैसा कार्य होता है वैसी उक्तियां बोलते हैं। सूत मागध बंदी, सूत पुराणों की कथा कहते हैं और मागध वंश की प्रशंसा करते हैं, और बंदी प्रस्ताव के अनुसार उक्तियां बोलते हैं। तो सूत मागध बंदी ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार लगे बोलने, और गायकाश्च जगु, और जितने भी अच्छे अच्छे गायक थे वे सब गाने लगे इस अवसर पर, और शहनाइयाँ बजने लगी तथा दुंदुभियाँ बजने लगी। ये सब कृष्ण के जन्मोत्सव में बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, सूत मागध बंदी जन अपने अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे थे, गायक गा रहे थे और बाजा बजाने वाले बाजे बजा रहे थे। विशेष करके शहनाइयाँ बजने लगी और दुंदुभियाँ मुहुः बारंबार। ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर्गृहांतरः, और वो ब्रज जहाँ गौएं थी, गोकुल का एरिया पूरा सजाया गया। समृष्ट, धूली झाड़ करके सबको बुहारा गया, साफ किया गया। इसके बाद चंदन का सुगंधित जल छिड़का गया सब जगह, घर में, गली में, दरवाज़ों पर, आंगन में, सब जगह सुगंधित चंदन का चंदन जल से छिड़काव किया गया। और पूरे गांव में चित्र ध्वज पताका स्रक चैल पल्लव तोरण, विचित्र प्रकार के झंडे लहराने लगे, और पताका, बड़े झंडे को पताका कहते हैं, और मालाएं सब जगह सजाई गई, और कपड़े फहराने लगे, और पल्लव, आम के पल्लव और भी पत्ते कोमल कोमल तोड़ करके लगाए गए तोरण पर। तोरण कहते हैं दरवाजे के आगे ऐसे निकला रहता है, उसको तोरण कहते हैं। तो सबको सजाया गया है। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरुषिता, विचित्र धातु बरह स्रग वस्त्र कांचन मालिनः। ब्रज में गौओं का श्रृंगार किया गया। गौएं और बैल और छोटे छोटे बछड़े और बाछियाँ, इनको हल्दी और तेल का पेस्ट बना करके शरीर में लगाया गया, जो आजकल आदमी को भी लगाने को नहीं मिलता है। कौन हल्दी लगा करके नहाता है? विवाह के अवसर पर भले थोड़ी हल्दी लगती होगी, और अब लगाते हैं कि नहीं वो भी नहीं कहा जा सकता। गौओं का श्रृंगार किया गया था। गौओं को हरिद्रा तैल रुषिता, हल्दी का चूर्ण उसको तेल में पेस्ट बना करके और गौओं पर लेपा गया था। सभी गौओं को, बैलों को और छोटे छोटे बछड़ों को भी। विचित्र धातु बरह स्रग, विविध प्रकार के धातु से श्रृंगार किया गया था। मोर के पंख लगाए गए थे गौओं के ऊपर, बैलों के ऊपर, उनको माला पहनाई गई थी, वस्त्र ओढ़ाए गए थे। और माला क्या, कांचन मालिना, सोने की मालाएं लगाई गई थी गौओं को। आजकल तो आदमी को भी सोने की माला नहीं मिलती। नकली चीज कभी कभी कोई कोई पहन लेते हैं। तो बेचने वाले कभी कभी बेचते हैं, कहते हैं
सोना चांदी से कम नहीं, खो गया तो गम नहीं। ऐसे बोलते, देखने में लगता है सोना चांदी है, भूल गए तो कोई बात नहीं। दरिद्र जीवन हो गया इस समय। आदमी समझता है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि ताजमहल में बहुत सी मणियाँ लगाई गई थी, सोने लगाए गए थे, अंग्रेज चोर साले सब चुरा करके ले गए। अंग्रेज लोग ताजमहल से सब ले गए, लेकिन इतना पहले बनाया जाता था घर द्वार, तो उठा लीजिए। गौओं का श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया था, बछड़ों का, बैलों का, सबका श्रृंगार किया गया, और सुंदर रेशमी कपड़े उनको पहनाए गए थे।